हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम हॉलीवुड मूवी मॉर्टल कॉम्बैट को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। साइमन मैककॉयड ने इसे डायरेक्ट किया है और जेम्स वॉन इसके प्रोड्यूसर्स में से एक है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में लेविस, जेसिका, जो और ताडा नोबू है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फिल्म मॉर्टल कॉम्बैट नाम के गेम पर बनी हुई है, इसलिए वो लोग जो इस गेम को फॉलो करते हैं वो इस फिल्म में होने वाली चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन वो लोग जो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते उन लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स में समय की शुरुआत से ही एल्डर गॉड्स रहते थे और एल्डर गॉड्स दुनिया में सबसे पावरफुल है। लेकिन एल्डर गॉड से भी पावरफुल द वन विंग है और द वन विंग जिंदा रहने के लिए एल्डर गॉड की शक्तियों को खींचता है और उनकी शक्तियों पर जिंदा रहता है। वैसे ही जैसे हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, ये एल्डर गॉड्स द वन विंग को लड़ाई में नहीं हरा पाते, इसलिए वो इसे 6 हिस्सों में बांट देते हैं ताकि द वन विंग की शक्तियाँ डिवाइड होने से वो कमज़ोर हो जाए। यहाँ द वन विंग के 6 हिस्सों से 6 दुनिया का निर्माण होता है, जो कि है अर्थ रैम जो हमारी अर्थ है। इसके अलावा एडिनिया जो स्वर्ग के जैसा और नीदर रैम नर्क के जैसा है। और बाकी के 3 रैम आउटवर्ल्ड, कियोस रैम और ऑर्डर रैम है। और फिर समय के साथ इन सभी दुनियाओं में भी जीवन फला फूला। और जैसा कि होता है कि एक दुनिया का राजा दूसरे दुनिया पर भी कब्जा करना चाहता है और इसीलिए एल्डर गॉड ने एक नियम बनाया ताकि किसी भी रैम या दुनिया के शासक को दूसरी दुनिया पर कब्जा करने या हमला करने से पहले उसे लगातार 10 बार मॉर्टल कॉम्बैट में हराना होगा। और रेडन जो कि अर्थ के प्रोटेक्टर है वो एक गॉड भी है और वो पृथ्वी में मौजूद सेलेक्टेड योद्धाओं को इकट्ठा कर उनकी टीम बनाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि वो मॉर्टल कॉम्बैट में पृथ्वी की तरफ से फाइट कर पृथ्वी को बचा सके। और इन सभी योद्धाओं के पास सुपरनेचुरल पावर्स भी होती हैं और इसी मॉर्टल कॉम्बैट पर ये मूवी बनी है। तो चलिए अब फिल्म की स्टोरी पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 17th सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम हेंजो हेसासी और उसके परिवार को देखते हैं। हेंजो हेसासी भी एक निंजा योद्धा है और उन्होंने शिराई रियू निंजा क्लेम, जैसे हम एक ग्रुप या संगठन भी कह सकते हैं, उसका निर्माण भी किया है। हेंजो हेसासी भी अर्थ रैम के एक फाइटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेंजो जब पानी लेने जाते हैं तभी लिन क्विन क्लेन के निंजा हेंजो के लोगों पर अटैक कर देते हैं और उनकी चीखें सुनकर हेंजो की वाइफ अपनी छोटी बच्ची को छिपा देती है। यहाँ हम आपको बता दें कि हेंजो भी पहले लिन क्वी क्लेन के ही मेंबर थे और फिर उन्होंने जापान आने के बाद शिराई रियू क्लेन का निर्माण किया। और क्योंकि हेंजो ने निंजा की कला दूसरे लोगों को सिखाया, इसलिए लिन क्वी और इनके बीच में दुश्मनी हो गई। यहाँ बिहान जो कि लिन क्वी का सबसे बेहतरीन निंजा था, वो पहले शिराई रियू के सभी निंजाओं को और फिर हेंजो की वाइफ और उसके बेटे को भी मार देता है। बिहान के पास बर्फ बनाने की भी सुपरनेचुरल पावर थी। वहीं दूसरी तरफ हम हेंजो को देखते हैं जो इनकी चीखें सुनकर भागता है और फिर वो जब यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि बिहान ने उसके परिवार और उसके सभी लोगों को मार दिया है। और फिर वो लिन क्वी के सभी निंजाओं से अकेले ही लड़ता है, वो उन सभी को मार देता है और फिर वो बिहान के साथ फाइट करता है। हालांकि ये दोनों बराबर के योद्धा थे, लेकिन यहाँ बिहान हेंजो पर भारी पड़ जाता है और वो उसे उसके ही चाकू से मार देता है और फिर वो उसे नीदर रैम ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ के प्रोटेक्टर रेडन वहाँ आते हैं और वो उस खून लगे चाकू और हेंजो की छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पे आती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि आउटवर्ल्ड ने अर्थ को लगातार 9 बार मॉर्टल कॉम्बैट में हरा दिया है और अगर इस बार भी वो लोग जीत गए तो वो अर्थ पर हमला कर उस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन यहाँ हमें एक भविष्यवाणी के बारे में भी पता चलता है जिसके मुताबिक हेंजो हेसासी का खून अर्थ के सभी चैंपियंस को यूनाइट कर आउटवर्ल्ड को हराकर अर्थ को बचा लेगा। इसके बाद हम एक फाइटर कोल को देखते हैं। कोल की फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी बेटी थी और कोल
अपना जीवन यापन करने के लिए फाइट करता था और एक फाइट के उसे सिर्फ $200 ही मिलते थे। यहाँ हम कोल की एक फाइट भी देखते हैं और बहुत ही क्लोज फाइट में उसकी हार हो जाती है। इसी दौरान वहाँ स्पेशल फोर्सेस का मेजर जैक्स आता है और वो फाइट के बाद कोल से उसके ड्रैगन मार्क के बारे में पूछता है। तभी कोल की बेटी जैक्स को बताती है कि ये मार्क कोल को जन्म से ही है। वहीं दूसरी तरफ हम आउटवर्ल्ड में सैमसंग को देखते हैं और उसे भी उस भविष्यवाणी के बारे में पता चल गया था और वो आउटवर्ल्ड को मॉर्टल कॉम्बैट में जिताने के लिए मॉर्टल कॉम्बैट स्टार्ट होने के पहले ही अर्थ के सारे चैंपियंस को मार देना चाहता था। इसीलिए वो अपने चैंपियंस को बुलाता है। वो सबसे पहले बिहान को बुलाता है जो अब सब ज़ीरो बन चुका है, इसलिए अब से हम इसे सब ज़ीरो ही बोलेंगे। और सब ज़ीरो के अलावा वो मलीना और बाकी आउटवर्ल्ड के भी चैंपियंस को बुलाता है और वो अपने सभी चैंपियंस को बोलता है कि मॉर्टल कॉम्बैट शुरू होने के पहले ही अर्थ के सारे चैंपियंस को मार दो। आगे हम देखते हैं कि जब कोल उसकी फैमिली रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है तभी वहाँ सारी चीज़ें बर्फ़ से जमने लगती हैं और यहाँ सब ज़ीरो उन लोगों पर अटैक करता है। वहाँ जैक्स आ जाता है और वो इन लोगों को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वो कोल को ड्रैगन मार्क के बारे में बताता है और उसे अपना ड्रैगन मार्क भी दिखाता है। जैक्स कोल को बोलता है कि जिसके भी पास ये ड्रैगन मार्क होता है वो सेलेक्टेड फाइटर होते हैं और वो अर्थ को बचाने के लिए फाइट करते हैं। तभी कोल जैक्स को बोलता है कि वो किसी भी जंग में हिस्सा लेना नहीं चाहता। यहाँ जैक्स उसे बोलता है कि अभी जो तुम पर अटैक हुआ है उसका कारण तुम्हारा एक सेलेक्टेड चैंपियन होना है और तुम चाहो या ना चाहो अब तुम इस जंग का हिस्सा हो। और फिर जैक्स उसे अपनी गाड़ी देता है और बोलता है कि अपनी फैमिली को सेफ जगह पहुंचाकर तुम एक एड्रेस पर जाना जहां तुम्हें सोनिया मिलेगी। और फिर जैक्स सब ज़ीरो से फाइट करने चला जाता है, लेकिन यहाँ सब ज़ीरो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और उसके पास बर्फ़ बनाने की सुपरनेचुरल पावर भी थी। और फाइट के दौरान वो जैक्स के दोनों हाथों को बर्फ़ बनाकर उसे फोड़ देता है और उसे ऊपर से नीचे गिराकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कोल को देखते हैं जो अपने फैमिली को घर पे छोड़कर सोनिया ब्लेड को ढूंढने जाता है। कोल उस सीक्रेट एड्रेस पर जाता है और वहाँ उसे सोनिया ब्लेड मिलती है और वो उसे बताती है कि वो और जैक्स काफ़ी टाइम से इस ड्रैगन मार्क पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो दोनों हर उस इंसान को ट्रैक कर रहे हैं जिनके ऊपर ये ड्रैगन मार्क है। और ऐसे ही एक आदमी को ट्रैक करते समय जब वो जैक्स के हाथों मारा गया तो उसका मार्क जैक्स पर आ गया और उस आदमी के पास सुपरनेचुरल पावर भी थी। वो बोलती है कि जिस पर भी ये मार्क होता है उसे अर्थ को बचाने के लिए मॉर्टल कॉम्बैट में फाइट करना होता है। और इसी दौरान हैंजो की फ़ोटो देखकर कोल को हैंजो की विजन्स भी आती है। वहाँ कैनो नाम का एक क्रिमिनल भी होता है जिसे सोनिया ने बांध कर रखा था। वो कोल को बताती है कि जब वो एक ड्रैगन मार्क वाले बंदे को ट्रैक कर रही थी तभी वो कैनो के हाथों मारा गया और फिर उसका ड्रैगन मार्क कैनो पर ट्रांसफ़र हो गया और अब कैनो पर भी एक ड्रैगन मार्क है। लेकिन कैनो एक हत्यारा और क्रिमिनल मेंटालिटी का इंसान था और तभी इन लोगों पर सैमसंग के द्वारा भेजा गया एक हत्यारा साइजोत, जिसे हम रेप्टाइल भी कहते हैं, अटैक कर देता है और फिर वो रेप्टाइल इन लोगों पर इनविजिबल होकर भी अटैक करता है, जिस कारण कोल और सोनिया को उससे फाइट करने में बहुत दिक्कत होती है। और फिर कोल कैनो को भी फ्री कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैनो सोनिया और कोल की हेल्प से उसे मार देता है। इसके बाद वहाँ मौजूद पेपर्स देखकर कैनो ये समझ जाता है कि सोनिया रेडन का टेम्पल ढूंढ रही है और वो उसे बोलता है कि उसे पता है कि ये टेम्पल कहाँ है, क्योंकि वो एक बैड बॉय था, वो उनकी हेल्प नहीं करता। और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो सोनिया उसे बोलती है कि टेम्पल पहुँचाने के बदले वो उसे $3 मिलियन देगी और फिर लालची कैनो तैयार हो जाता है। और फिर कैनो अपनी एक फ्रेंड की हेल्प से इन सभी को वहाँ पहुँचाता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि जैक्स को लेकर सोनिया थोड़ा परेशान थी क्योंकि उसे जैक्स की कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। और यहाँ कोल को एक बार फिर से हैंजो हैसासी का विजन आता है।
कैनो इन लोगों को उस डेजर्ट वाले जगह पर ले तो जाता है, लेकिन वो खुद टेंपल का रास्ता भूल गया था। और तभी वहाँ अर्थ का चैंपियन लू कैन आता है और वो इन्हें उस टेंपल में लेके जाता है। और इसी दौरान इन लोगों को ये भी पता चलता है कि लू कैन के पास हाथों से आग निकालने का सुपर पावर था। टेंपल में पहुंचकर इन्हें वहाँ कई सारे चैंपियंस की पेंटिंग भी दिखती है और उसी पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग हेंजो हिसाशी और बिहान की भी होती है। और उस पेंटिंग को देखते ही कोल को फिर से हेंजो के विजन आते हैं और फिर ये लोग वहाँ जैक्स से भी मिलते हैं। अर्थ के प्रोटेक्टर रेडन ने जैक्स को बचाकर यहाँ ले आया था और अब जैक्स को मैकेनिकल हाथ भी दिया जा रहा है। इसके बाद ये लोग लॉर्ड रेडन से मिलते हैं और रेडन इन्हें बताता है कि इन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मॉर्टल कॉम्बैट का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और यदि इस बार भी आउटवर्ल्ड जीत गया तो सैनसुन इस दुनिया पर कब्जा कर लेगा। रेडन उन्हें बोलता है कि वो लोग अभी भी फाइट के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें तुरंत ही ट्रेनिंग स्टार्ट करना होगा ताकि वो लोग जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और तभी वहाँ सैनसुन सब ज़ीरो और मलीना के साथ आता है। यहाँ सब ज़ीरो लू कैन पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ उसका भाई कुंग लाओ आता है और वो सब ज़ीरो पर अटैक करता है। यहाँ सैनसुन मलीना और सब ज़ीरो को बोलता है कि अर्थ लैम के सभी फाइटर्स को मार दो। और फिर वहाँ रेडन आता है और रेडन वहाँ एक शील्ड बना देता है जिससे वो लोग उसके अंदर ना आ पाए। इसके बाद लू कैन और कुंग लाओ कोल और कैनो की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो उन्हें फिजिकली मॉर्टल कॉम्बैट के लिए इस प्रकार तैयार करते हैं ताकि उनका एरकैना भी एक्टिवेट हो जाए, जिससे उनके अंदर का सुपर पावर भी बाहर आ जाएगा। यहाँ सोनिया को वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उसके पास ड्रैगन मार्क नहीं था, इसलिए वो जैक्स को मेंटली सपोर्ट करती है क्योंकि जैक्स के रियल हाथ जाने के बाद उसे जो मैकेनिकल हाथ दिए गए थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे। यहाँ हम देखते हैं कि कोल और कैनो की ट्रेनिंग में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि जब रात में ये लोग खाना खा रहे होते हैं तब लू कैन और कुंग लाओ कैनो की इंसल्ट करते हैं, जिस कारण उसका ईगो हर्ट होता है और फिर उसका एरकेना एक्टिवेट हो जाता है और उसका पावर अनलीश हो जाता है। लेकिन यहाँ कैनो में अभी भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी और इस कारण से लॉर्ड रेडन बहुत ज़्यादा दुखी थे। आगे हम देखते हैं कि कोल वापस अपने घर जाना चाह रहा था। तभी रेडन उसे बताते हैं कि वो अर्थ के ग्रेटेस्ट वॉरियर हेंजो हिसाशी का वंशज है और यही कारण है कि उसे हेंजो की विजन आती है। और वो उसे बताते हैं कि जब सब ज़ीरो ने हेंजो, उसकी वाइफ और उसके बेटे को मार दिया था तब उन्होंने उसकी छोटी बेटी को बचा लिया था और कोल उसी का ब्लड लाइन है और कोल एकमात्र वॉरियर है जिसके पास ये ड्रैगन मार्क जन्म से है। यहाँ रेडन कोल को वापस उसकी फैमिली के पास भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सैनसुन को देखते हैं जो अपने सारे वॉरियर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें बोलता है कि उन्हें मॉर्टल कॉम्बैट शुरू होने के पहले ही अर्थ के सारे चैंपियंस को मारना होगा। और इस बार वहाँ मलीना और सब ज़ीरो के अलावा निटारा, रैको, कबाल और प्रिंस गोरो भी होता है। यहाँ कबाल बोलता है कि वो कैनो को जानता है। कैनो बहुत ही बुरा और लालची इंसान है, इसलिए वो उसका यूज़ कर सकता है। इसके बाद कबाल वो टेंपल में आता है और वो कैनो को सैनसुन की तरफ आने के बदले में बहुत सारा पैसा और पावर का लालच देता है और फिर कैनो उस सील को तोड़ देता है और उस सील के टूटते ही सैनसुन अपने सारे वॉरियर्स को वहाँ भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ गोरो कोल को मारने जाता है। यहाँ कोल किसी तरह अपने आप को गोरो से बचा रहा होता है और फिर गोरो उसे पकड़कर जैसे ही मारने वाला होता है तभी कोल की वाइफ गोरो पर अटैक करती है और फिर गोरो जैसे ही गुस्सा होकर कोल की वाइफ को मारने जाता है, यहाँ कोल का एरकेना एक्टिवेट हो जाता है और उसको भी उसकी सुपर पावर्स मिल जाती है और फिर वो गोरो से फाइट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रैको जैक्स से, मिलीना सोनिया से और लू कैन कबाल से फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ सोनिया और जैक्स बहुत बुरी तरह मार खाते हैं और मिलीना सोनिया को जान से सिर्फ इसलिए नहीं मारती क्योंकि वो एक सेलेक्टेड चैंपियन नहीं थी। तभी वहाँ
कैनो आता है और वो सोनिया के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिरा देता है। और फिर जैक्स सोनिया को बचाने के लिए वो पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसका भी पावर एक्टिवेट हो जाता है और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोल गोरो से फाइट करते हुए उसे जान से मार देता है और यहाँ हम देखते हैं कि कुंग लाओ सैनसुन पर अटैक करता है और फिर वह गुस्से में निटारा को बुलाता है। यहाँ कुंग लाओ बहुत ही आसानी से निटारा को फैटेलिटी मारता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी वहाँ लॉर्ड रेडन आते हैं और वो कोल को भी वहाँ ले आते हैं। वो सैनसुन को बताते हैं कि कोल ही हेंजो हसासी का ब्लड लाइन है और सैनसुन को भी वो भविष्यवाणी पता थी जिसमें बताया गया था कि हेंजो हसासी का खून अर्थ के सभी चैंपियंस को इकट्ठा कर आउटवर्ल्ड को हराएगा। यहाँ रेडन सभी को वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर ले जा रहे होते हैं। तभी सब जीरो कोल पर अटैक करता है और फिर कोल को बचाने के लिए कुंग लाओ सब जीरो पर अटैक करता है और तभी सैनसुन कुंग लाओ को पकड़कर उसकी आत्मा को निगल लेता है। यहाँ लू कैन अपने भाई को मरते हुए देख रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाता और इसी दौरान रेडन सभी को वहाँ से निकाल कर वॉइड में ले आते हैं जो कि सभी दुनिया की बीच की जगह है और सुरक्षित भी है। यहाँ लू कैन अपने भाई की मौत से पूरी तरह टूट जाता है और फिर कोल एक प्लान बनाता है कि वो सभी आउटवर्ल्ड के चैंपियन से 1-on-1 फाइट करेंगे और लास्ट में सभी मिलकर सब जीरो का सामना करेंगे। और फिर रेडन सभी को 1-on-1 फाइट के लिए अलग अलग जगह पर भेज देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जैक्स रैको से फाइट करता है लेकिन इस बार वो बहुत ही आसानी से रैको को ख़त्म कर देता है। वहीं सोनिया स्मार्टली कैनो से फाइट करती है और फाइनली उसे मारने में कामयाब हो जाती है और कैनो के मरते ही उसका ड्रैगन मार्क सोनिया के पास आ जाता है और अब वो अर्थ के चैंपियंस में से एक है और उसके पास भी सुपरनैचुरल पावर है। वहीं दूसरी तरफ लू कैन कबाल से और कोल मिलीना से फाइट करते हैं और फाइनली लू कैन कबाल को फेटेलिटी मारकर उसे भी खत्म कर देता है और सोनिया वहां पहुंचकर कोल की हेल्प करती है और मिलीना भी मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सब जीरो कोल की फैमिली को किडनैप कर लेता है और फिर वो कोल को भी वहीं ले आता है। यहाँ कोल देखता है कि सब जीरो ने उसकी फैमिली को फ्रीज कर रखा है और फिर सब जीरो बोलता है कि वो उसे और उसकी फैमिली को ख़त्म कर हेंजो हसासी की ब्लड लाइन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और फिर कोल और सब जीरो के बीच में फाइट होती है। यहाँ सब जीरो कोल पर हावी होने लगता है और फिर कोल हेंजो का चाकू निकाल कर सब जीरो को मारता है। यहाँ हम आपको बता दें कि कोल को लॉर्ड रेडन ने ही ये चाकू दिया था। तभी सब जीरो फाइट करते हुए वो चाकू वापस कोल को मारता है और जैसे ही कोल का खून उस चाकू पर लगता है तभी वहाँ हेंजो हसासी आ जाते हैं और फिर हेंजो और सब जीरो के बीच में फाइट होती है। यहाँ जैसे ही कोल का ब्लड हेंजो के चाकू पर लगा वो नीदरलैंड से फ्री हो गए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नीदरलैंड को नर्क भी कहते हैं और हेंजो अब नीदरलैंड के वॉरियर है और अब वो स्कॉर्पियन बन गए हैं। यहाँ इन दोनों योद्धाओं के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ कोल अपनी बेटी और वाइफ को बर्फ से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ फाइट करते करते सब जीरो स्कॉर्पियन को फ्रीज कर देता है और फिर कोल सब जीरो से फाइट करता है और वो सब जीरो को घायल कर देता है और इसके बाद कोल और स्कॉर्पियन दोनों सब जीरो के साथ फाइट करते हैं और फिर सब जीरो बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद स्कॉर्पियन कोल की वाइफ और उसकी बेटी को अनफ्रीज करता है और फिर वो नर्क की आग से सब जीरो को जलाकर उसे मार देता है। इसके बाद वो कोल को बोलता है कि वो उसके ब्लड लाइन का ख्याल रखे और वो वापस नीदरलैंड यानी नर्क चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि लॉर्ड रेडन और बाकी चैंपियंस वहाँ आते हैं और रेडन सब जीरो को मरा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ सैनसुंग आता है और वो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम वो फाइट करने के लिए पूरी आर्मी लेके आएगा और उसके बाद रेडन उसे भी वहाँ से भगा देते हैं और फिर रेडन इन सभी चैंपियंस को बोलते हैं कि आज तो हम जीत गए हैं लेकिन हमें फ्यूचर के लिए तैयार होना होगा और हमें नए चैंपियंस को भी अपॉइंट करना होगा।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोल हॉलीवुड जा रहा होता है जॉनी केज को लेने, और ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और मुझे तो इसके नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार है, और मुझे ही उम्मीद है कि नेक्स्ट पार्ट में हम शाह खान को भी देख पाएंगे। और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज का शॉर्ट आउट जो जाता है वासुदेव चक्रवर्ती, सौम्या, बलविंदर सिंह, उदित्य पांडे और अरितरा घोष को। और हाँ, आप सभी मेरे भाई के चैनल द टेल्स ऑफ द मूवीज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी आपको उसी तरीके का इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।